ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे गणेश जी का घर पर विसर्जन कैसे करें। आप चाहे नदी में विसर्जन करें या फिर घर पर विसर्जन करें, लेकिन विधि आपकी सेम ही रहेगी। या फिर आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए स्थापना करते हैं, आपकी विसर्जन करने की विधि सेम ही रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने 5 दिन की स्थापना है, 7 दिन की स्थापना की है, तो आप जिस तरीके से भगवान को स्नान और पूजा करते हैं उसी तरीके से आपको पूजा करनी है। देखिए, हम फूल से भगवान को छींटे लगा लेंगे, मतलब स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद रिद्धि सिद्धि माता को भी हमें इसी तरीके से स्नान कराना है। अब हम दीपक धूप जला लेंगे। दीपक धूप जलाने के बाद दीपक का भी हम तिलक करेंगे, रोली लगाना है। रोली लगाने के बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे दीपक पे। फिर हम इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि माता को सभी को तिलक करेंगे गणेश जी के लिए। अब फिर थोड़े से हम अक्षत को चढ़ाएंगे। अब अक्षत लें, फिर इस तरीके से कलश पे सभी चीज़ों पे आप चढ़ा दें। और देखिए फ्रेंड्स, फिर देखिए अब हम धूप घास चढ़ाएंगे गणेश जी पर। आप धूप घास जरूर चढ़ाएं। धूप घास चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, अब देखिए हम गणेश जी पे गुलाल लगाएंगे। विसर्जन करने से पहले गुलाल लगाया जाता है गणेश जी को। अब फिर देखिए हम पुष्प को समर्पित करेंगे। अगर आपके पास वो लाल फूल है तो आप उसको चढ़ाएं। अगर लाल फूल नहीं है तो आपके घर पे जो भी फूल हो आप चढ़ा सकते हैं। फिर देखिए धूप दिखाएंगे। आप देखिए, आप घर पर ज़रूर प्रसाद बनाएं। मिठाई ज़रूर बनानी है आपको, चाहे आप मोदक, लड्डू जो भी आप बना सकते हैं बनाएं। और फिर देखिए हमने पंचमेवा का भी भोग लगाया है। और आपके घर में जो भी फल हो, केले, सेब, तो आप भगवान का भोग लगाएं। आप देखिए हमने प्रसाद को भी भगवान के भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद अब हम कथा सुनेंगे। कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, थोड़े अक्षत और फूल और आप धूप घास ले लें हाथ में, फिर कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप जो आपने हाथ में फूल अक्षर लिए हैं वो भगवान के आगे चढ़ा दें। फिर आप भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने जितने दिन के लिए आपकी स्थापना की है, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या फिर मेरे परिवार से, तो आप उसको क्षमा करें और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। फिर देखिए हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम भगवान से आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे घर अगले वर्ष जल्दी आना। और फिर देखिए हम फिर से एक बार आरती को घुमाएंगे। आरती करने के बाद अब देखिए आपको गणेश जी को और कलश को थोड़ा सा खिसका देना है और साथ में रिद्धि सिद्धि माता को भी खिसका देना है। और फिर देखिए हम एक पोटली बनाएंगे लाल रंग की, और इसमें हमने सभी मेवा ली हैं, पंचमेवा ली है। इसको हम बांध देंगे। ज़्यादा टाइट गांठी नहीं बांधना है, हल्की सी गांठी लगा देना है। और जिस हाथ में गणेश जी ने मोदक लिया हुआ है उसी हाथ में आपको ये पोटली बांध देनी है। अब देखिए, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी इन सामान को क्या करना है आपको। अब आपको कलश उठा लेना है, इसमें पुष्प हटा के, और इस नारियल को आप प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो चावल है इसको आप चाहे पक्षियों को या फिर किसी कन्या को दे दें। फिर देखिए जो आम के पत्ते हैं इसको आप गमले में या फिर गमलों में या फिर जहाँ आपके पौधे हों वहाँ रख दें, ये खाद बन जाएगी। और इस जल को सभी पूरे घर में आप छींटे लगा दें। और इसमें एक सिक्का और ये सुपारी है, इसको आप पूजा में ले सकते हैं। कलश के जल को आप गमलों या पौधों में चढ़ा दें। याद रखें, तुलसी के गमले में नहीं चढ़ाना है। और देखिए, अगर सुपारी को आप पूजा में ना लें तो इसको भी आप पौधों के साथ पौधों में चढ़ा सकते हैं। अब देखिए नारियल गोला और ये गुड़ को क्या करेंगे आप, अगर नदी में विसर्जन कर रहे हैं तो आप गणेश जी के साथ में ही इसका भी विसर्जन कर दें। वहाँ मछलियाँ इसको खा लेंगी। अगर आप नदी में नहीं कर रहे हैं तो आप इसे प्रसाद के रूप में या फिर गाय को दे सकते हैं।
और देखिए जो केला है इनको आप इकट्ठा करके प्रसाद के रूप में बांट दें। अब देखिए जो हम लोगों ने रिद्धि सिद्धि माता बनाई थी, इनको हम सुपारी है ये, हम इनको पूजा में ले सकते हैं। इनका कलावा निकाल कर हम मंदिर में रखवा दें। देखिए जल के हमने छींटे लगा लिए हैं, ये एक रूप से विसर्जन का ही रूप माना जाता है। अब देखिए जो हमारे घर वाले गणेश जी थे घर के मंदिर में, अब हम इन पे से कलावा और जनेऊ हटाकर हम इनको मंदिर में रख देंगे छींटा लगा के। और याद रखिए जो जनेऊ है उसको हम मंदिर में रखवा देंगे। दक्षिणा हम किसी को दे देंगे, चाहे कन्या को दें आप या फिर मंदिर में किसी को दे दें। और ये जो चावल है, चावल को हम जो हमारे मतलब चावल का जो डिब्बा है उसमें मिला देंगे, जिससे हमारे धन के भंडार रहे। अब देखिए हमने जो माला है कलावा है इसको निकाल लिया है, क्योंकि विसर्जन करते टाइम ये जो नहीं गले वो चीज़ नहीं डालना है आपको। और मूर्ति आपको गणेश जी की मिट्टी की ही लेना है। ये विसर्जन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और प्रकृति को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। अब देखिए अब हम विसर्जन करने के लिए एक पटले पे कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इनको गणेश जी को उठा लेंगे और देखिए आपको पूरे घर में घुमाना है गणेश जी को। और देखिए आपको गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जयकारा लगाकर आपको पूरे घर में इस तरीके से घुमा लेना है। और फिर देखिए उस स्थान पर ले जाना है जहां आप विसर्जन करेंगे। अब देखिए आप नदी पर विसर्जन करते हैं तो आप वहां गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद फिर से एक बार गणेश जी से कहें कि आप हमारे घर पे अगली वर्ष जल्दी आना। और फिर देखिए आप 3 बार में गणेश जी का इस तरीके से विसर्जन कर दें। और जो गणेश जी का इसमें आपने जनेऊ चढ़ाया है वो आप ले लें। चढ़ाने के बाद इसको अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद आप मंदिर में रख दें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।